हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप प्रयोगशाला परिचारक भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में जो है सामान्य ज्ञान की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना, सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या फिर विटामिन के? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि विटामिन के जो है यहाँ पर सहायक होता है। विटामिन के जो है यकृत में जो है प्रोथोनबिन नामक प्रोटीन का निर्माण के लिए आवश्यक है, जो चोट लगने पर रक्त का थप्पा जमने और ब्लीडिंग रोकने में काफ़ी जो है मदद करता है। इसी तरीके से पूरे व्याख्या के साथ सारे जो क्वेश्चन हैं उनको समझने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोगशाला में उपयोग होने वाला जो लिटमस पत्र है मुख्य रूप से किससे प्राप्त किया जाता है? कवक से, शैवाल, लाइकेन या फिर जीवाणु से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यानी कि लाइकेन से इसको जो है प्राप्त किया जाता है। लिटमस पेपर जो है रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए जो है काम आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किससे बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, न्यूट्रॉनों की संख्या, फिर संयोजकता? तो आधुनिक आवर्त सारणी की यदि हम बात करें तो इसमें जो है तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर यहाँ पर सेट किया गया है। हेनरी मोसले द्वारा विकसित आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार रासायनिक तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणों को उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन यहाँ पर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल, उत्तल, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे ड्राइवर को पीछे का एक बहुत बड़ा जो दृश्य है साफ साफ दिखाई देता है। उत्तल दर्पण इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है और इसकी प्रकृति कैसी होती है? यहाँ पर ऑप्शन है 6, यहाँ पर 6 अम्लीय, 7 उदासीन, 8.5 क्षारीय या फिर 0 अत्यंत अम्लीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि उदासीन 7 इसका होता है। शुद्ध या अशुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है और जिसका मतलब है ये ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय, मतलब पूरी तरीके से उदासीन ये जो है होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते जाना है। कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है जहां पर एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है? लाइसोसोम, गोल्गी का माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है कोशिकीय श्वसन होता है, जिससे भोजन का ऑक्सीकरण होकर के ऊर्जा मुक्त होती है और ऊर्जा एटीपी के रूप में यहाँ पर संचित यहाँ पर होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में यहाँ पर संचित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोहे पर जंग लगना निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? काफी इंपॉर्टेंट ये जो है क्वेश्चन होने वाला है। केवल ऑक्सीकरण, केवल अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया। जंग लगना एक धीमी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें लोहा ऑक्सीजन और नमी पानी की उपस्थिति में क्रिया करके हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड बनाता है, एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? पूछा जा रहा है। ठोस, द्रव, गैस या फिर निर्वात? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि निर्वात। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं जिनको आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। ये जो है निर्वात जैसे अंतरिक्ष में नहीं चल सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टमाटर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या फिर टार्टरिक अम्ल? तो टमाटर में मुख्य रूप से जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल यहाँ पर पाया जाता है। टमाटर में मुख्य रूप से ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इसमें थोड़ी सी मात्रा में मैलिक और साइट्रिक अम्ल भी होता है। कपड़े से स्याही या दाग हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का यहाँ पर उपयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बिलों का फिलामेंट किस धातु का बना होता है जिसका गलनांक बहुत उच्च होता है? नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा या फिर एल्यूमिनियम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि टंगस्टन का ये जो है बना होता है। टंगस्टन का जो गलनांक है बहुत अधिक, लगभग यहाँ पर देख सकते हैं 3482 अंश सेल्सियस होता है, जिसके कारण उच्च तापमान पर भी बिजली ये जो है बिना पिघले अत्यंत प्रकाश यहाँ पर देता रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिनी माता रोग पानी में किस भारी धातु के प्रदूषण या सुदूषण के कारण से होता है? सीसा, कैडमियम, पारा या फिर आर्सेनिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पारा की वजह से। औद्योगिक कचरे के रूप में पानी छोड़े गए
मिथाइल मरकरी पादप के जीवों के शरीर में पहुंचने से तंत्रिका तंत्र से जुड़ी मिनी माता यहाँ पर बीमारी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने प्रतिपादित किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन, गैलीलियो गैलीली या फिर जॉन केपलर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण एक दूसरे के बल से आकर्षित करता है जो उनके द्रव्यमान और गुणनफल के समानुपाती है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला सर्वाधिक वनावरण वाला जिला है? रायपुर, नारायणपुर, सरगुजा या फिर दुर्ग? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सरगुजा। क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वन क्षेत्र सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है, जबकि प्रतिशत के आधार पर नारायणपुर का स्थान यहाँ पर अग्रणी है, दोनों याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। एलपीजी रसोई गैस में मुख्य रूप से घटक कौन से हैं? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन और अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर बी। घरेलू गैस सिलेंडरों में भरी जाने वाली एलपीजी मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों का मिश्रण होती है और इसके रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? एथिन मरकैप्ट नामक गंध युक्त पदार्थ इसमें मिलाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में अंगारमोती माता का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है जहां पर विशाल मेला लगता है? बिलासपुर, धमतरी, गरियाबंद या कांकेर? काफी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी धमतरी जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। अंगारमोती का प्रसिद्ध मंदिर धमतरी जिले में गंगरेल बांध रविशंकर जलाशय के डूब क्षेत्र के पास स्थित है, जो स्थानीय लोगों की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है जिन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जोहान मेंटल, लैमार्क, लुई पास्चर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्रेगर जोहान मेंटल ने जो है मटर के पौधे पर लगातार कई प्रयोग कर वंशागति के बुनियादी नियम का प्रतिपादन किया था, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? जेनेटिक्स का जनक यानी कि आनुवांशिकी का जनक इसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी की सहायक नदी मुनगा बहार पर स्थित है? इंद्रावती, कांगेर नदी, शंखनी नदी या डंकनी नदी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि कांकेर नदी। तीरथगढ़ जलप्रपात बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है। ये जो है मुनगा बहार नदी पर बनता है, जो कांगेर नदी की सहायक नदी है और ये जो है सीढ़ीदार जलप्रपात है। आगे बढ़ते हैं। लाफिंग गैस या हास्य गैस का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड जो इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका यहाँ पर देख सकते हैं नाइट्रस ऑक्साइड N2O को लाफिंग गैस कहते हैं। इसको सूंघने पर हंसी आती है और चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग हल्के संज्ञाहरण के रूप में यहाँ पर एनेस्थीसिया के रूप में भी किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हसदेव बांगो बांध चांदोली किस जिले में निर्मित छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है? कोरबा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर या फिर रायगढ़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोरबा। हसदेव बांगो विद्युत परियोजना कोरबा जिले में हसदेव नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितना है? 87 मीटर और राज्य का पहला सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है जिसका उपयोग हम भोजन में करते हैं? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड NaCl। हम जो नमक खाते हैं उसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। NaCl इसका जो है सूत्र है और ये जो है मजबूत अम्ल HCl और मजबूत क्षार NaOH के उदासीनीकरण से बनने वाला उदासीन लवण है। यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो समाप्त होता है। हमने काफी इंपॉर्टेंट MCQs आपके एग्जाम्स के लिए बता दिए। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल पर नए तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है। इसी तरह के अन्य वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जाकर के देख सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।